अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो शुरू करते हैं व्लॉग। रात के बज गए हैं 8 और आज मेरी सुबह से इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी। मैं नमाज़ पढ़ के जुम्मे की और लेट गई थी। आज था जुम्मा और जब मैं लेटी रात मेरी नींद ही नहीं हुई थी बिल्कुल भी। मुझे रात बेटी ने इतना परेशान करा, छोटी वाली ने सोने ही नहीं था बिल्कुल। 12-1 बजे वो सोई, उसको पता नहीं क्या हो गया, रात नींद ही नहीं आ रही थी। तो फिर मेरी इसलिए सुबह देर से आँख खुली और फिर क्या बोलते हैं, मैं आज जुम्मे का दिन था। जुम्मे के दिन इतने सारे काम होते हैं, नहाना धोना, साफ़ सफाई। बेटी को नहाया, हस्बैंड को नहाया, मैं नहाई, फिर नमाज़ पढ़ी जुम्मे की, खाना बनाया दोपहर का, नीचे वाले घर की सफाई करके आई। और मैंने आज अपनी छत भी साफ़ करी थी, ऊपर वाली बहुत गंदी हो गई थी। तो अब मैं बना रही हूँ। अब मैं इतना थक गई थी, मैं जब लेटी 4 बजे मैं लेटी थी नमाज़ पढ़ के, फिर मैं लेट गई, थोड़ी देर लेटी रही, फिर मुझे नींद आ गई। मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई। 4 बजे मेरी आंखों में नींद आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो असर की अज़ानें हो रही थी। मुझे ऐसा लगता था तेज़ का बुखार आ गया। कम्बल ओढ़ के लेटी तो मैं आजकल कम्बल में किसी चीज़ में लेट जाओ, पूरा बदन ऐसा हो जाता है जैसे गर्म हो गया और हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, बहुत दर्द करने लगते हैं लेट जाओ तो खाना वाना बनाने की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई। मैं कह रही थी क्या बनाऊँ, अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कुछ बनाने को। तो अब मैंने सोचा कि मैं अब रात के 8 बज रहे हैं, क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा अब मैं बना लेती हूँ पराठे और चाय बना लूँगी। क्या करूँ, फिर चाय से पराठे खा के सो जाएंगे, फिर इंशाल्लाह सुबह में देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो चलिए फिर मैं पहले आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पहले बेल के रख लूँगी पराठे, फिर चाय बने रखूँगी। लच्छा वाला पराठा बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी। तो फ्रेंड ब्लॉग में बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं पराठे बनाना। तो फ्रेंड आटा मैंने गूंद दिया था और पेड़े बना के मैंने और बेल के 4 पराठे रख लिए थे। मैं बेल के रख लेती हूँ इकट्ठे, फिर एकदम से और सेक देती हूँ। रोटी बनाती हूँ जब ऐसी करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रोटी भी नहीं बनती है। 2 पराठे मैंने अपने लिए बनाए थे, 2 हस्बैंड के लिए बनाए थे, और इसमें से भी 1 बच गया था, बस 3 खाए गए थे। तो क्या बोलते हैं, मैं अब इनको जल्दी से घी डाल के और मैं कर लूँगी पराठे। मैं डालडा घी में पराठे बनाती हूँ। मुझे रिफ़ाइंड के पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। देसी घी भी है, लेकिन देसी घी की मुझसे कोई चीज़ भी नहीं खाई जाती है। मेरा दिल पता नहीं कैसा अजीब सा हो जाता है। एक मुझसे मक्खन की बटर, जैसे बटर पनीर बटर चिकन बनाते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता है बिल्कुल। मेरा दिल ना एकदम से ख़राब होने लगता है। तो इसलिए मैं डालडा घी के पराठे बनाती हूँ और सिवैयाँ बनाती हूँ जब मैं डालडा घी में ही बनाती हूँ, और हलवा बनाती हूँ तब भी मैं इसी में ही बनाती हूँ। देसी घी भी, ये जो डब्बा हरा हरा दिख रहा है रखा हुआ, ये इसमें घी रखा है देसी घी, और ये मेरा होममेड घर का ही घी है। मैं मलाई इकट्ठी कर लेती हूँ अपने, मतलब दूध वाले जो दूध दे के जाते हैं, तो 1 किलो रोज़ का दूध लेती हूँ मैं। उस पर जो मलाई आती है वो मैं निकाल के रख देती हूँ। 15-20 दिन जैसे इकट्ठी हो जाती है मलाई, 15 दिन में या 8 दिन में, तो उसमें मैं जामन लगा के वो छोड़ देती हूँ। फिर मैं उसको मिक्सर में चला लेती हूँ, तो वो मेरा घर का घी हो जाता है और कड़ी भी बन जाती है, मठा भी आ जाता है, निकल जाता है उसमें से। तो इसलिए मेरा घी भी हो जाता है घर का ही। बहुत साल हो गए, मैं मतलब जब से शादी हुई है ऐसे ही करती हूँ। मैं बाहर से घी नहीं लेके आती हूँ, मेरा घर का ही घी होता है, होममेड घी होता है। तो मैंने चाय बनने रख दी थी इंडक्शन पे, चाय भी मेरी बन गई है। और आजकल तो अदरक की चाय इतनी अच्छी लग रही है, तो मैंने अदरक की चाय बनाई है और 4 पराठे बनाए हैं। और किचन में बाद में समेटूंगी, पहले मैं ये चाय निकाल लेती हूँ। हस्बैंड बैठे हैं अंदर और छोटी वाली बेटी वो भी रो रही थी। तो अब मैं चाय निकाल के लेके जाऊँगी। और ये मेरे फेवरेट कप है फ्रेंड, नेस्कॉफ़ी इस पर लिखा हुआ है। ये पूरे 6 कप थे, मैं बाज़ार से लेकर आई थी, लेकिन इसमें से कुछ टूट गए हैं, सिर्फ ये 2 ही कप रह गए हैं। कुछ टूट गए हैं, कुछ 2 रह गए हैं। अब पता नहीं इसमें कि मिलेंगे भी या नहीं। मुझे ये कप बहुत अच्छे लगे थे जब मैंने पहली बार देखे थे, तो मैंने 6 ले लिए थे। तो चलिए फ्रेंड, मैं अब चाय निकाल के लेके जाती हूँ। और ये मेरी बेटी रो रही है मेरे पास बैठी हुई, मैं एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरी बेटी मेरे कहने से हटती नहीं बिल्कुल भी। तो मैं चाय बना के ले आई थी, हस्बैंड और मैं। तो ये देखो मेरी बेटी कैसे बैठी है, देख रही है वो भी कि मम्मी मेरे पास नहीं बैठी है, मुझसे दूर बैठी हैं। मुझे देख देख के बातें कर रही थी। अब खूब माशाल्लाह चलने भी लगी है और खेलने भी लगी है, खूब बातें भी करना सीख रही है अब मेरी बेटी।
फ्रेंड हमने खा लिया है चाय पराठा, और रात के क्या टाइम हो गया, 9 बज गए हैं, 8:30 बज गए। दिखाना अपना मोबाइल, मुझे ये भी नहीं पता है टाइम क्या हो रहा, मेरा टाइम खराब चल रहा है ना इस वक्त, इसलिए मुझे टाइम का पता नहीं रहता है। 9:03 आ गए हैं फ्रेंड। ये देखो, ये फ्रेंड कैमरा है ना, इसलिए इसमें उल्टा दिख रहा है, फ्रेंड में उल्टा दिखता है ना तो ये देखो कैसे भी दिखा लो उल्टा ही दिख रही है। तो फ्रेंड ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इंशाल्लाह मैं ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े से व्लॉग लाती रहूँगी, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। और अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलूँगी इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। और ये बैठे मेरे हस्बैंड, इनका टोपा ओढ़ने का स्टाइल देखो, सब कान ढक के टोपा ओढ़ते हैं और ये कान खोल के टोपा ओढ़ते हैं है ना। इनको लगती है बहुत गर्मी, मैं इनसे इतना कहती हूँ कि रात को तुम उठा करो तो टोपा रख के जाया करो सिर पे, मगर इनके नहीं, अभी मई जून की गर्मियाँ चल रही हैं ये ऐसे उठ के और ऐसे चले जाते हैं कमरे में से निकल के, इसलिए मैंने ये टोपा निकाल के दिया। मैंने कहा ये ओढ़ के रख के जाया करो, क्योंकि गरमाई में से निकल के एकदम से जाओ तो ठंड का असर जल्दी हो जाता है ओढ़ लो अब इसको। और इनको इसी वजह से नज़ला भी हो गया, क्योंकि ये रात को जाते हैं उठ के, तो इनको एकदम से गरमाई में से उठ के जाएगा इंसान, तो गरम गरम में से कमरा, ये ऊपर के जो घर होते हैं थोड़े गरम रहते हैं, ऊपर का कमरा ये गरम है थोड़ा, बाहर निकलो तो ठंड हो रही है अभी, क्योंकि अब ठंड शुरू हो गई है, तो ये मेरी बात सुनते ही नहीं। देखो हंसने की बात नहीं है, ये सही बात बता रही, मैंने कोई जोक नहीं मारा यहाँ पे। तो फ्रेंड बातें शातें तो होती रहेंगी अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड, और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फिर, अल्लाह हाफिज़, बाय, टाटा।